बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक नई रेसिपी लेके आए हैं जो बड़ी चटपटी और बड़ी मज़ेदार बनती है। स्पेनिश पकोड़ा, इसको हम पालक पकोड़ा भी कहते हैं। ये क्रिस्पी होती हैं और ये बहुत ही शानदार जायकेदार बनती है। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। आइए आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि ये कैसे बनती है। वीडियो एंड तक देखिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। आइए चलें शुरू करते हैं हमारे स्पेनिश पकोड़ा, पालक पकोड़ा, क्रिस्पी पालक पकोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आज की हम रेसिपी शुरू करते हैं हमारे क्रिस्पी पालक पकोड़ा। क्रिस्पी पालक पकोड़ा ऑथेंटिक रेसिपी आपको देने लगे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं ये 250 ग्राम हमने पालक लिए, उसको वॉश करके रफली हमने काट लिया है। एक मीडियम पोटैटो ले लिया हमने, उसको बारीक काट लिया है। एक मीडियम प्याज ले लिया, उसको भी बारीक काट लिया है हमने। 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट है। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे अगर देखना चाहे आप देख सकते हैं। हाफ कप हमने मेजर कप बेसन ले लिया है। हाफ मेजर कप हमने मैदा ले लिया है। इसकी मेजरमेंट अगर आप करना चाहें तो कमी बेशी आप देख सकते हैं। कमी बेशी जब आप मिक्स करेंगे तो उस वक्त उसको बैलेंस कर लें आप। हाफ टेबल स्पून हम नमक ले रहे हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा। 2 टेबल स्पून हमने कुटा हुआ धनिया ले लिया, आपको मालूम है पकौड़ों में कुटा हुआ जाता है। 1 टेबल स्पून हमने साबुत जीरा ले लिया, ये भी आपको मालूम है ये भी साबुत जाता है। 1 टेबल स्पून हमने अजवाइन ले ली है। 1 टेबल स्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्ची ले ली है। हाफ टेबल स्पून हमने रेड चिली पाउडर ले लिया है। हाफ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर ले लिया है। पानी हम हस्बे ज़रूरत लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। ये हमें सारी इंग्रेडिएंट्स चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। हम ये जितनी हमारी इंग्रेडिएंट्स हैं हम सब डाल देंगे इसमें। ये देखिए जी, आलू भी डाल दिए, प्याज भी डाल दिए हैं, अब हरी मिर्चियों का पेस्ट भी डाल दिया है, और जो हमारे मसाले इंग्रेडिएंट्स है वो सारे डाल देंगे हम। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। पहले इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, इस तरह अच्छी तरह इनको यकजा करना है, सबको मिक्स करना है। मिक्स करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह यकजा कर लिया है। ये देखिए जी, जब आप अच्छी तरह यूं करके मिक्स करेंगे ना, अच्छे हाथों से, पक्के हाथों से, मुराद ये है। और इस तरह आपकी जो थी ना, ये देखिए मिक्स अच्छा हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो आपको बेसन और प्लेन फ्लावर दिखाया था वो हम अच्छी तरह इनके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, पहले भी मैंने अर्ज किया था इसकी कमी बेशी हम देख लेंगे। अगर हमें कुछ कम लगेगा हम ज़्यादा डाल देंगे। आप भी कमी बेशी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये अभी देखते हैं, अभी तक हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पानी पालक में भी होता है, आलू को भी धोया है, उसमें भी थोड़ा सा है, प्याज में भी है, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस्तेमाल करेंगे। ये लीजिए जी, हम अच्छी तरह मिक्स करके आपको दिखा। ये देखिए जी, हमने मिक्स किया, हमें थोड़ा सा कम लगा है बेसन। ये देखिए, हमने थोड़ा सा बेसन और डाल दिया है, तकरीबन हाफ कप। और ये थोड़ा सा हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं अब, ताकि इसको मिक्स करें अच्छी तरह। पहले भी हमने अच्छी तरह मिक्स किया, लेकिन हमें थोड़ा सा बेसन कम लगा, वो हमने आपको दिखा दिया है। हम उसको पूरा कर रहे हैं बेसन को। अब हम आपको मिक्स करके दिखाते हैं। ये लीजिए जी, जब आपने मिक्स कर लिया, नमक उस वक्त डालेंगे। ये देखिए, ये नमक डालने का आखिर में मकसद आपको मैं बयान कर देता हूँ। नमक आखिर में क्यों डाला है? आखिर में डालने का मकसद ये है, जब आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, जब नमक डालेंगे, नहीं तो पानी बहुत छोड़ती है सब्जी वगैरह अपनी, जब नमक पहले डाल दें, इसलिए सबसे आखिर में डाला है। या आपने हर चीज़ अपनी चेक कर लेनी है, नमक मिर्चें वगैरह, क्योंकि ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया। नमक डालने से पहले आप थोड़ा सा चेक कर लें, फिर नमक डालने के बाद आप थोड़ा जायका चेक कर लें। और ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है पकोड़े बनाने के लिए। एक बात याद दहानी करा दूं कि पालक के जब पकोड़े बनाते हैं उसमें बेसन ज़्यादा नहीं जाता। लाइक जैसे हम आलू के या दूसरे पकोड़े बनाते हैं उसमें बेसन ज़्यादा जाता है, इसमें नहीं जाता। इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिस्पी पालक के पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम शुरू करते हैं अपने क्रिस्पी पालक के पकोड़े बनाना। हमने 1 लीटर ऑयल ले लिया है, और ये हमने पैन के अंदर गरम कर लिया है। पहले आपने हाई फ्लेम पे रखना है। रहीम। लीजिए जी, इस तरह आपने छोटे छोटे पीस लेने हैं, और इस तरह आपने फ्राई पैन में डाल देने हैं। आपका ऑयल गरम होना चाहिए शुरू में। ये देखिए जी, इस तरह आपने आराम आराम से डालने हैं। ये देखिए इस तरह आपने जितने फ्राई पैन में जगह है आपने उसमें उतने डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने। ये देखिए जी, ये आपको डाल के दिखा दिए हैं सारे किस तरह डालते हैं। और उसको हिलाना भी नहीं है कुछ सेकंड्स के लिए। तो जैसे ये थोड़े से बबल्स कम होते हैं तो फिर उसको आप हिलाएंगे। ये देखिए जी, अब हम आपको जैसे ही तैयार होते हैं थोड़े से आपको दिखा
ये लीजिए जी, तकरीबन आधा पौना मिनट हुआ है और हमने उसको, ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी, ये देख रहे हैं। अभी से थोड़ी सी कसर बाकी है, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि आपने बीच में कैसे चेक करना है उसे। इसलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, अच्छी तरह वही जायका पाएं जो हमारे घर में मौजूद होता है। जब हम खा रहे होते हैं वही जायका आपके घर में भी आए। रहमान रहीम, लीजिए जी, हम आपको दिखाने लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कलर, देखिए क्या शानदार आए हैं, ये देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हमारे क्रिस्पी पालक के पकोड़े तैयार हो गए हैं। अब हम सारे इसी तरह, ये देखिए जी, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए क्या शानदार बने हैं। इसी तरह हम सारे बना लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे और फिर हम खाएंगे, मज़े मज़े लेके खाएंगे और आपको दिखाएंगे कि स्पेशल कौन सी चटनीज हैं जो इसके साथ लगा लगा के मज़े लेके खाएंगे। ये देखिए जी, हमने निकाल लिए फ्राई पैन से। तो माशाल्लाह देखिए जी, कलर देखिए और शेप देखिए, माशाल्लाह जायका तो क्या शानदार है, मैंने अभी चखा है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जरूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा। ये लीजिए जी, इसी तरह हम सारे पकोड़े डाल देंगे। हमारे क्रिस्पी पालक पकोड़े हमारे तैयार हो रहे हैं। इसी तरह हमारा ऑयल गर्म है, फ्लेम हाई पर ही रखना है, इसको हाई पर ही पकाएंगे आप, क्योंकि ऑयल खुद ब खुद ठंडा हो जाता है तो उसको फिर हाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये हम सारे इसी तरह बना के आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए दोस्तों, आज की रेसिपी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई, क्रिस्पी पालक पकोड़े। क्रिस्पी पालक पकोड़े कैसे बनते हैं और इतने जायकेदार कैसे बनते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसे लगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं चख चुका हूँ और इतना शानदार जायका और इतने क्रिस्पी हैं। क्रिस्पी क्यों कहते हैं, आप जब बनाएंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। जायकेदार क्यों है, जब आप खाएंगे आपको मालूम चलेगा। ज़रूर बनाइएगा। हम अपने क्रिस्पी पालक पकौड़ों के सर्व कर रहे हैं। ये हमारे घर की बनी हुई जो है ग्रीन चटनी, जिसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, ज़रूर देख लीजिएगा, और केचप के साथ, ताकि इसका जायका दोबाला हो जाए। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि अच्छी अच्छी रेसिपी आप तक जल्द पहुंच सके। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखें, जिसकी हमें हमेशा ज़रूरत रहती है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।